हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके पाठशाला। मेरा नाम है मृत्युंजय। आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपने क्या तैयारी किया, ऐसे का कैसे किया, अपना लेटर का या फिर और भी चीज़ों का मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करने वाला हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे। बड़ी बात ये रही कि आप ये सुनते होंगे कि तैयारी कंप्लीट होने के बावजूद हम जब पेपर देने जाते हैं तो जो मेन चीजें, जो बुनियादी चीजें, उन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो हमारा पेपर या तो यूएफएम से गुजर जाता है, ठीक है, अनफेयर मीन्स जिसको कहते हैं, उसके तहत हम लोग को कैंसिल कर दे, हमारा पेपर कैंसिल कर देता है। या फिर मुझे जब क्वेश्चन पेपर मिलता है या आंसर जो कॉपी मिलता है हमें, उसमें किन किन चीजों ध्यान रखना होता है वो अगर ध्यान नहीं रखते तो फिर पता चलता है कि हमारा कॉपी ही चेक नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत चीजें हैं। जैसे कि एग्जाम हॉल में जाते वक्त, अब आप मान लो आपने तैयारी कर लिया, आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो पेपर देने के लिए, तो आपको कुछ कुछ चीजें जो रिक्वायरमेंट है साथ में जानी होगी ना। उसके बारे में आप पता नहीं करते, आप टाइम से पहले नहीं पहुंचते, आप टाइम के जस्ट बाद पहुंचते हैं, जो टाइम गैप है बहुत छोटा सा लेके चलते हैं, तो आपको लेट हो जाते हैं, तो आपका परीक्षा कैंसिल हो जाता है। तो तैयारी से ज्यादा जरूरी है कि हम जिस मैदान में उतरने वाले हैं तो वहां हमें क्या क्या करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं चीजों के बारे में पूरा बता दूंगा। होप, मैं ये भरोसा देता हूं आपको कि, या मुझे पूर्ण विश्वास है, इसके बाद आपका कोई क्वेरी यहाँ नहीं बचेगा। एग्जाम से रिलेटेड किस तरह से एग्जाम देना है और वहां किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आज जो मैं चीजें बताने वाला हूँ उसमें क्या क्या चीजें, एक तो ये है आप स्टार्ट करना, आप जब घर से निकलते हो तो आपको क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है। और अभी कोविड-19 का प्रोटोकॉल भी चल रहा है तो उसके तहत भी आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको टाइम स्लॉट का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि टाइम अगर मान लो 10:30 बजे पहुंचना है तो आप एकदम 10 बजे घर से निकले कि आधे घंटे की दूरी पे तो है बट मैं पहुंचूंगा। आप ये समझो कि पूरे 1 साल के बाद आपको ये मौका मिलता है। ये भी मौका तब मिलता है आप जब लाखों के बच्चों की भीड़ में से आप प्री से निकल के टायर 2 के लिए आते हो। क्लियर हो गया ये चीज? तो टाइम स्लॉट का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि अब मान लो हम गए लेकिन पेपर अलॉट का, पेपर को कैसे हम अटेम्प्ट करें, वो कैसे, उसके बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप पे थोड़ा भार कम रहेगा। क्योंकि 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटा में आपको क्या करना होता है कि सारा कुछ लिखना होता है, तो उसको भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम कर सकते हैं। चौथा चीज क्या है कि यूएफएम से कैसे बचना है। यूएफएम मतलब होता है अनफेयर मीन। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल का दे जो कि 6 फरवरी को होने वाला है और अभी 9 जनवरी को आपका होने वाला है, मतलब सीएचएसएल 2020 टायर 2 के लिए। तो उन सभी के लिए, उसके अलावा जो है आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है, और जिनका है उन्हें तो देखना बहुत जरूरी है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। इवन डिस्क्रिप्टिव से मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला है, कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, निबंध, ऐसे, लेटर, ये सब कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में बताया। और आपके बहुत सारे कंसेप्ट को मैंने क्लियर भी किया और क्वेरीज का भी मैंने लगातार आपका जवाब दिया है। तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर लेना। उसके नीचे जो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जो भी नीड है आपको, वो आपको एक उसमें ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां आपको मैं क्वेरी सारा कुछ सॉल्व कर दूंगा। और जितने भी अपडेट हैं, अगर इसके अलावा वीडियो के अलावा कुछ आता है तो वो उस चैनल पे आता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं आपको वीडियो पे लेके कि क्या क्या चीजें आपको जाननी है। ठीक है, तो देखिए, पहला चीज तो ये है कि आप अगर एग्जाम हॉल में जाते हो तो एग्जाम हॉल में हमें क्या क्या लेके जाना है। कुछ तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे, तो आपके एडमिट कार्ड जब डाउनलोड किए होंगे तो उसमें आपको ये चीजें दिखी होंगी। पहला चीज सुनिए, आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना है जो आप डाउनलोड किए हो। उसके साथ ध्यान देना, कोशिश करना कि जो फोटो आपने अपलोड किया वही फोटो 2 प्रति अगर ले जाओ तो बहुत बढ़िया, अगर या फिर रिसेंट फोटो भी आप ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नवीनतम जो रंगीन फोटो है वो जो है आप 2 लेके जाओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान आया। उसके बाद क्या है कि स्पष्ट फोटो वाला कम से कम एक मूल पहचान पत्र। मूल पहचान पत्र में क्या क्या आता है देखो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विश्वविद्यालय की वैध आईडी, कोई आपका यूनिवर्सिटी का हो, या फिर आपका जो वोटर आईडी होता है, या फिर पैन। उसमें भी बड़ी बात क्या है, ध्यान देना, वो जो लेके जाओगे, जो भी चीज, मतलब आप समझ लो कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, उस पे आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर दोबारा मैं बोल रहा हूं, उस पे आपका जन्म दिवस होना चाहिए कि आपका जन्म किस तिथि को हुआ है। अगर वो नहीं रहता है, ये कई बार पिछले साल हुआ था कि उन लोगों को लौटा दिया गया था, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये 2 चीजें आपको साथ में ले जानी है। इसके अलावा क्या है, देखिए ये 3 चीजें होंगी, एडमिट कार्ड, फोटो और ये। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देता हूं, आप मास्क जरूर लेके जाना। ठीक है, मास्क अपना जरूर एक ले जाना, और मास्क ऐसा लेना मतलब जिसमें कि आराम से हवा आगे पीछे हो सके, बट एक
फिल्टर के रूप में जस्ट, ये नहीं कि पूरा वो कर दी 1 घंटा बैठना है, 1 घंटा से ज्यादा बैठना होता है, तो उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये कोई पेन पेपर बेस्ड पेपर है, समझ गए, तो इसलिए इसमें कोई कंप्यूटर बेस्ड तो है नहीं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। दूसरा चीज ध्यान देना, दूसरा चीज क्या है कि आपको सैनिटाइजर अगर आपके पास हो तो जरूर उसे लेके जाना, क्लियर, सैनिटाइजर। उसके अलावा क्या है, पेन। आप देखिए पेन से रिलेटेड क्या है, पेन से रिलेटेड क्या क्या क्वेरी मेरे पास आया है। पेन तो ये कहते हैं बॉल पेन या जेल पेन, आप पूरी कोशिश करना कि आपके पास बॉल पेन हो, ठीक है। फिर बात आया कि कलर क्या चीज, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दिमाग में क्यों कंफ्यूजन रखना, आप बिल्कुल ब्लू कलर ले जाओ, ब्लैक भी ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्लू ले जाओ। ब्लू भी ले जाते हो तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, क्या, कि आपके पास ये 2 पेन होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 2 पेन क्यों, क्योंकि आप समझ लो अच्छे से, अगर आपके जो आंसर कॉपी लिखते हो उसमें अगर एक पेन खत्म हो जाता है और दूसरे पेन से लिखते हो, और उसमें अगर जरा सा भी आपको उसको डिफरेंस दिख गया कि पेन की लिखावट मतलब पेन का जो रंग जो उतरता है कॉपी पे, अगर उसमें जरा सा भी डिफरेंस दिख गया तो वो आपका पेपर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आप इस पेपर में 2 पेन मतलब 2 डिफरेंट पेन से आप नहीं लिख सकते। मतलब ये नहीं हुआ कि रंग तो डिफरेंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ये नहीं कि वहां जाके हम क्लास में 1 घंटे के बीच में दूसरे से मांग रहे भाई तेरे पास पेपर है क्या, पेन है क्या, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये क्लियर हुआ। तो एक ही कलर का एक ही टाइप का 2 पेन ले जाइयो, उसी को आप यूज करना, और वहां पे पेन चेंज मत करना लिखते हुआ, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। तीसरा चीज, इसके अलावा आप क्या करना, एक पेंसिल ले जाना प्लस एक रबर, कटर भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अलाउ हुआ, ऐसे मुझे अलाउ हो गया था तो आपको भी होप अलाउ हो जाएगा, तो आप पेंसिल, यहां मैं लिख देता हूं, पेंसिल, रबर और कटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, ये इतना चीजें आपको लेके जानी है, क्लियर हो गया। ये क्यों लेके जाना है, पेंसिल रबर कटर क्यों मैं बोल रहा हूं, वो मैं आगे जब पेपर अटेम्प्ट की बात आएगी तब हम आपको बता दूंगा कि इसका क्या यूज करना है। तो इतना चीज आप जरूर लेके जाना। इसके अलावा अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूं आपको, कि टाइम जरूरी होता है कि आप समय से पहले पहुंचे। पिछली बार जब मेरा डीवी सॉरी ये सीपीटी था सीजीएल का, तो उसमें जब मैं लौट रहा था तो पता चला था कि मतलब 3-4 बच्चे ऐसे थे जिन्हें टाइम पे नहीं पहुंचने की वजह से 1 मिनट का भी डिफरेंस अगर हो गया तो वो आपको अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि वहां कैमरा लगा होता है, उनकी भी मजबूरी होती है जो वहां गार्डिंग कर रहे होते हैं, क्लियर। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो मानवता दिखा के आपको एंट्री दे देंगे। तो आपका देखिए उपस्थित होने का समय क्या है, 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में, इससे पहले इसके बीच में आपको वहां पहुंच जाना है, इसके बीच में आपको एंट्री मिलने वाला है। तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 9 तक में कम से कम जरूर पहुंच जाए, ठीक है, ताकि रोल नंबर भी देखना होगा, वो सब चीज देखना होगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, बट आप कोशिश करना कि 10 बजे जरूर पहुंचे, आप 10:30 का वेट मत करना। अगर ऐसा किए तो फिर बहुत बुरा हो सकता है, सारी तैयारी जो धरी की धरी रह जाएगी, क्लियर। आपका जो पेपर है वो आपका 11 से 12 के बीच में होगा, क्लियर, और इसी के बीच में आपको 60 मिनट मिलता है, और जो स्क्राइब लेके जाते हैं शायद उनको 15 मिनट ज्यादा मिलता है, तो उनको शायद 75 मिनट का मौका मिलता है, और उसमें आपको 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि आप देख लो राइटिंग और ऐसे प्रिसाइज लेटर वगैरह सब जो चीज पूछा जाता है वो आपको क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन और आंसर कॉपी एक ही में होता है, उसी में सामने में लिखा रहता है, उसी के अंदर लिखा रहता है क्वेश्चन, उसके नीचे आपको लिखने होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस बार भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा इस चीज का। दूसरा चीज आप ध्यान दो, एक और क्वेरी आ रहा था बच्चों का कि सर मुझे क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा, ठीक है। तो आपका मान लीजिए 11 बजे से पेपर चालू हो रहा है, तो एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले, ध्यान देना मैं फिर से बोल रहा हूं, एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले आपको मिल जाए, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जिन चीजों को लिखना होता है, इसलिए आपको 10 मिनट पहले तो जरूर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ये चीज दिमाग में आ गया, तो ये 2 पॉइंट यहां से हमको जाना, तो टाइम स्लॉट के बारे में मैंने बता दिया और उसके बारे में बता दिया। अब चलिए देखते हैं कि जब आपको पेपर मिल जाएगा तो किन चीजों का ध्यान रखना है, तो ध्यान देना अच्छे से इस बात को, ठीक है। आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको किन चीजों, 4 चीजें ध्यान रखना, अगर वो 4 चीजें नहीं करते हो तो आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। क्या 4 चीजें, 1 मिनट रुकिएगा मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपको भी ये इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, और इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूं थोड़ा, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए आपको बता देता हूं। हाँ, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है 4 चीज एकदम, इस बात को बिल्कुल जैसे ही वहां पहुंचो तो ये 4 चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, वरना आपको कॉपी नहीं चेक होगा, ठीक है। पहला चीज क्या है कि आपका रोल नंबर, ठीक है, बहुत प्रॉपर्ली बहुत ध्यान से इस रोल नंबर को भर लेना।
दूसरा क्या है, सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में क्या लोग कह रहे हैं, जैसे अभी अभी भी क्वेरी आया था थोड़ी देर पहले कि जैसे किसी किन्हीं का नाम है, मान लो मैं अपने नाम बोल रहा हूँ मृत्युंजय गुप्ता करके मान लो, तो क्या सर साइन करते वक्त सिर्फ मृत्युंजय करूं या गुप्ता करूं? इसमें कोई क्वेरी है ही नहीं। बताता हूं क्यों। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जो मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड में आपके फोटो के नीचे आपका साइन होगा जो आपने अपलोड कर रखा है, वही सेम टू सेम यहाँ साइन करना है। यहाँ कोई मतलब नहीं। अगर वहां मान लो मैंने सिर्फ मृत्युंजय लिख के साइन अपलोड किया था तो यहाँ सिर्फ मृत्युंजय लिखूंगा। अब ये नहीं यहाँ गुप्ता लिख दिया वहां गुप्ता है नहीं, तो वहां डिफर कर जाएगा, फिर डीवी के वक्त आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, फिर एफिडेविट वगैरह बनाओ, बहुत सारा प्रॉब्लम झंझट से अगर बचना है तो जो आपने साइन अपलोड किया था एप्लीकेशन फिल करते वक्त वही यहाँ पे आपको करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको डालने हैं। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन डालना, वो आपको आप वहां से बुला के डाल देना। और चौथा चीज मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपका मीडियम क्या रहना, माध्यम क्या रहेगा, आप इंग्लिश में लिखने वाले हो कि हिंदी में लिखने वाले हो, तो ये दो चीजें आपको भरनी है। तो ये चार चीजें सिर्फ आपको भरनी, इसके अलावा कॉपी में कुछ नहीं भरना है। ध्यान रहेगा आपको? समझ गए बात? ठीक है। और क्या है कि फालतू चीजें मत ले जाना, मतलब मोबाइल वगैरह ये सब बोलने वाली बात नहीं, आप बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। दूसरा क्या है कि आप कहीं भी आंसर कॉपी के अंदर, ये ध्यान रखना, मैं फिर से दोबारा बोल दूं, आंसर कॉपी के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने बारे में नहीं लिखना है। अपना रोल नंबर या अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना नाम या अपना एड्रेस कुछ भी नहीं लिखना है। वो तरीका है आपको यूएफएम से बचने के लिए। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना। तो ये चार चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। इसके अलावा सबसे पहला जब आपको कॉपी मिले सबसे पहला काम ये करना, चारों चीज भर लेना ताकि आपकी कॉपी कैंसिल ना हो। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज जब हम जान चुके हैं तो अब मुझे क्या करना है, और अब मैं बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से क्या क्या करना है। तो ये देखो, अब अगला पॉइंट है आपका कि यूएफएम से कैसे बचना है। तो यूएफएम से बचने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि पूरे आंसर कॉपी लिखते हो, देखो आप जब ऐसे भी लिखते हो, ठीक है, कुछ भी आया, ऐसे आया, लेटर आया, ठीक है, इसमें कहीं भी अपना नाम, पता मतलब सॉरी एड्रेस, ठीक है, डेट तो आप लेटर में लिखते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, जिस दिन पेपर, जैसे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी आप डेट लिखोगे। ये लिख सकते हो आप, डेट लिख सकते हो, इसको मैं काट ही देता हूं। ठीक है, नेम, एड्रेस, अपना रोल नंबर या कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने से रिलेटेड पर्सनल उनको नहीं लगना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए लेटर में लिखा हुआ है कि मैं रामू हूं, ध्यान देना। ठीक है, अगर मान लो मैं राम हूं, ठीक है, तो वहां पे राम ही लिखा होना चाहिए। नीचे सबसे नीचे जो अपना नाम लिखते हो तो राम ही होना चाहिए। क्लियर? या जिसको आप लेटर लिख रहे हो, मान लो वो श्याम लिख रहे हैं तो श्याम ही लिखना है। ये नहीं कि श्याम मेरा प्यारा भाई श्याम, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान देना, अगर वहां लेटर में इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है, एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बट ये यूएफएम से बचने के लिए आपको इतना चीज का ध्यान रखना है कि अपने बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उसमें दिया हुआ उसी को लिखना, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन वहां पे इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा। अब यही बात जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो कि एड्रेस में एड्रेस नहीं दिया हुआ है या आपका नाम नहीं दिया हुआ है, अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो छोटा मोटा जो भी है XYZ लिख के, XYZ या जो हिंदी वाले हैं वो अ ब स लिख के निकल लेना। ठीक है, ज्यादा कुछ वहां पे इंक्लूड मत करना। ठीक है, ऐसे एड्रेस दिया रहता है, एड्रेस में दिक्कत हुई, नाम में अगर दिक्कत हुई तो नाम की जगह आप अपना XYZ लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदी वाले अ ब स लिख के उसको छोड़ देना। आप इसके नहीं मेरा प्यारा छोटा भाई अग्रज, अग्रज, ये सब समझ गए? ध्यान इन चीजों का बहुत अच्छे ध्यान, क्योंकि इस तरह से चीजें से यूएफएम होती है। यूएफएम मतलब होता है आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। क्लियर हो गया? तो वहां आप क्या करना, अब लिख देना या फिर XYZ लिख देना और वहां से आप कट लेना। अब रही बात ना कि अब अगला पॉइंट जो है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका पेपर आने वाला है वो आने वाला है ऐसे प्लस लेटर के फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, ऐसे और लेटर कैसे करना है, जब आपको पेपर मिलता है, आप ध्यान देना, जब पेपर आपको मिलता है तो यहां से वो सील किया हुआ रहता है। ठीक है, 10 मिनट्स बिफोर मिल गया, आप तुरंत में सब कुछ इंफॉर्मेशन भर दी। आप पहला पेज जैसे ही उठाओगे, मतलब पहला पेज कोने से जब उठाओगे तो उसके नीचे आपको वो दिख जाएगा, क्या कहते हैं वहां का, कि आज कौन सा टॉपिक आने वाला है। क्लियर? तो वो टॉपिक आप देख लेना। अब मैंने बोला था आपको कि पेन और पेंसिल ले जाने, अब बताता हूं ये क्यों बोला आपको। जब भी मैं आपको निबंध की बात करता हूं तो मैंने आपको कहा था कि निबंध के लिए आप पॉइंट वाइज हर टॉपिक का लिख लेना।
वो इसलिए बोला था जो आज काम देने वाला है, कि आप उसको क्या करना 10 मिनट्स बिफोर ही आपको देख लेना कि आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो 4 काम करना, उसके बाद इन सब चीजों में पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि ये भूल गए, ठीक है। तो ये कर लिए, आप देख लें टॉपिक क्या है। अब आप क्या करना, पेंसिल लेके आप अपने जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के पीछे, ठीक है, आप उन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे लेटर में लिखना चालू करना कि क्या क्या चीजें मुझे ऐसे में इंक्लूड। तो 10 मिनट काफी होता है अपने आप को सोचने के लिए। मान लीजिए 2 मिनट आपने इन्फॉर्मेशन लिखने में लगा दिया, जो आपको 4 चीजें भरनी है, उसके बाद 8 मिनट बचेंगे, उसको आप क्या करना, धीरे धीरे करना। पहला चीज बचा के लिखना कि इन्विजिटर ना देखे। अगर देख भी ले, वैसे वो छोड़ देते हैं, कुछ वैसा इश्यू नहीं बनता है। बट अगर वो कुछ बोले तो तुरंत रुक भी जाना। ये नहीं कि मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, उनसे झगड़ना नहीं है। जब आपको मौका मिले, आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। आप ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ये गलत भी नहीं है। बट अगर उनका रहता है कि आप वो मना कर रहे हैं, तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। दूसरा क्या, अगर डेट, देखो क्या होता है, टाइम अगर अगर वॉच लगा हुआ है, वॉल वॉच, ठीक है, तो फिर ठीक है, आप वहां से देख देख के समय का पता चलेगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, आप जरूर समय पूछना कि सर कितना समय बचा हुआ है। 2 चीजें, ये इतना चीज ध्यान हो गया, ठीक है। ऐसे के लिए ये करना है। उसके बाद जैसे ही टाइम होता है आपका स्टार्ट, तो आप सबसे पहले जो अटेम्प्ट करोगे वो करोगे लेटर। क्या करोगे, लेटर, ठीक है। लेटर कैसे करोगे, तो लेटर को एडिट करते क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लेटर लिखने में कम वक्त लगता है, कोई एक पॉइंट को एलेबरेट करना होता है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। तो पहले अगर लेटर लिख लेते हो, मान लो आप इसको 15 से 20 मिनट में लिख लिए, तो आपके पास 40 मिनट बचता है। तो आपको क्या लगेगा कि मेरा हाफ वर्क डन हो गया, क्योंकि ये बात सही है कि इसके लिए 50 मार्क्स रहते हैं और इसके लिए भी 50 मार्क्स रहते हैं, है ना, ठीक है। इसके लिए 50 मार्क्स, इसके लिए 50 मार्क्स। तो फिर हम क्यों टेंशन लें कि ऐसे को पहले लिख लें, उसको सोचते सोचते दिमाग भारी हो गया, और फिर हम ऐसे में जब तक लेटर में जाए तब तक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इससे बढ़िया है कि लेटर को पहले पकड़ो और उसको तुरंत लिख दो, 20 मिनट में आपका निपट जाएगा। उसके बाद क्या करना, 40 मिनट बचेगा, आपने पहले से भी कुछ पॉइंट बना के रखा, या फिर आपने नहीं भी रखा तो आपके सोच में है कि हाँ ये टॉपिक आया हुआ था, इस रिलेटेड ये चीजें लिखनी है। अब आप आराम से जब लिखना चालू करोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत सुकून के साथ, बहुत हल्के मन के साथ, आपको लगेगा मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए लेटर नहीं आता है, कुछ भी आता है, तो ऐसे से पहले उसको लिखोगे। इस बात यार, चाहे नोटिस हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे आने के बिल्कुल कम चांसेस है, लेकिन आते भी हैं, तो पहले उसको करोगे, बाद में मतलब ऐसे को हमेशा लास्ट में रखोगे, और इसको 20 मिनट कम से कम दोगे, ताकि आप लेटर को भी अच्छे, क्योंकि वहां अच्छे से मार्क्स आप उठा सकते हो। कम लिखना होता है, कुछ पॉइंट को एलेबरेट करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा क्या, इधर जब मैंने मॉक टेस्ट लिया था बच्चों का, तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ लोग अपना जो यहाँ एड्रेस होता है उसको लेफ्ट में भी सारा कुछ, सॉरी राइट में लिख दिया था, सारा कुछ लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए। और क्या करना है कि एड्रेस और डेट के बीच में क्या करना है, न गैप रखना है, फिर डेट के बाद फिर जो कुछ लिखते हो उसके बीच में वीडियो। तो ये चीजें फॉर्मेट में क्या होता है, जो 3-4 चीजों का ध्यान रखना, जो मैंने वीडियो में बता रखा है आपको लेटर में, तो उसमें क्या करना है, गैप का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और लेफ्ट से ही स्टार्ट कीजिए। जब भी स्टार्ट कीजिएगा लेफ्ट से स्टार्ट कीजिएगा, कुछ भी लिखने का। क्लियर हो गया, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करते वक्त आप वहां से लिख सकते हो, जहां पे पैराग्राफ, मान लो यहाँ पूरा एक ये है, और यहाँ मान लो खत्म हुआ, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नीचे से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और ऐसे लिखते वक्त आपको पता ही है। अब इसके बाद क्या होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये वाला, इसमें क्या है कि वर्ड का लिमिट कैसे ध्यान रखें। कि मेरा जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ना कि ऐसे, सॉरी 1 मिनट, हाँ, जैसे कि ऐसे के लिए आपको लिखना पड़ता है 250 वर्ड, ठीक है। तो आप इसको जो है +25 -25 तक लिख सकते हो। मतलब क्या हो गया कि इसका ±10% ये रहता है ना, ठीक है। तो आप मतलब इसको 235 से लेके 235 नहीं, 225 से लेके 275 वर्ड तक लिख सकते हो, ठीक है। अब इस चीज का कैसे ध्यान रखें, या फिर जैसे कि आपको लेटर लिखना हो, ठीक है। लेटर में क्या होता है 150 वर्ड, इसका अगर करूं तो ±10% तो क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, घटाओ तो 135 से लेके 165 वर्ड तक आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जब इसको इस तरह से लिखना है, समझिएगा मेरी बात, तो आपको इस पहले से मान लो लिखते लिखते थोड़ी पता चलेगा कि कहाँ पे खत्म हो रहा है, इतना इतना ब्लॉक होता है। तो इसके लिए क्या करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा PDF ले लूँ। हाँ तो देखो, जैसे यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का ब्लॉक आपको देखने को मिलता है। अब इसमें क्या करना है आपको कि जैसे यहाँ से गिन लेना, 1 2 3 4 करके है, तो 4 यहाँ हो गया, इस तरह से आप टोटल गिन लेना, ठीक है। जैसे मान लो हमको 250 वर्ड लिखना, आप जान लो 275 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 275 देखना कि कहाँ तक वो कंप्लीट हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा अपना पेन से ये बना देना, ताकि आपको पता चल जाए कि वहीं तक हमको लिखना है। जैसे 150 है तो 165 तो लिख सकते हो, तो पूरा ब्लॉक तुरंत गिन लेना, तो गिनने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 से गिनोगे तो एक पेज में पता चल जाए कितना है, वैसा पर पेज देख लोगे,
वो तो आपका काम है, वो आप देख लेना ध्यान से, वैसे करके गिन लेना और वहां पे जाके ये पॉइंट आउट कर देना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम वहां पे ना आए। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे मान लो ऐसे लिख रहे हो, तो ऐसे लिखते वक्त आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ऐसे लिखते वक्त जब आपका मान लीजिए लग रहा है कि अब हम बहुत नजदीक जा रहे हैं उस पॉइंट के, मतलब कि, तो आप क्या करना, वहीं स्टॉप करना और वहां से कंक्लूजन करना, लिखना चालू करना। मतलब कंक्लूजन कम से कम तो मान लीजिए एक मतलब कम से कम तो 50 वर्ड का होना ही चाहिए। ठीक है, 50 वर्ड पहले आप क्या करना, आप वहां पे स्टॉप करना और कंक्लूड कर देना। ये नहीं कि करते करते पता चल गया अब यहाँ पॉइंट पे आ गए, पता चला कंक्लूजन ही नहीं लिख पाए। या लेटर में भी इन दो चीजों का ध्यान रखना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक सब कुछ बता दिया है। आप इसको अच्छे से जितना बात मैंने कहा है जरूर आप चाहे 2 के स्पीड में जैसे भी देखना आप जरूर देखना। और जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पर, जो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को मतलब लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको शेयर करो ताकि और लोगों तक भी पहुंचे, ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम देते वक्त ना आए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो एग्जाम होने के बाद हम आपसे मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहां आपको रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।